हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम आज बात करने वाले हैं हाई राइडर के बेसिक मॉडल में। जी हाँ, हाई राइडर की बेस मॉडल ई मॉडल जिसे हम बोलते हैं। इसकी फ्रंट लुक की बात करूँ फर्स्ट, तो फ्रंट में हम देखें तो वाइट DRLs आपको मिल जाते हैं। और सेकेंडली जो लाइट्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं प्रोजेक्टर हेलोजन लाइट मिल जाते हैं, जो कि लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है आपको मिलेगा। फ्रंट ग्रिल ऑलमोस्ट टॉप मॉडल, और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, सिर्फ यही है कि लाइट का डिफरेंस है। लाइट उसमें वाइट आएंगे, इसमें येलो आएंगे। बाकी सेम टू सेम फ्रंट आपको इस तरीके से मिलेगा टॉप एंड मॉडल की तरह। ये कुछ एसेसरीज फ्रंट में आप देख रहे हैं, हाई राइडर लिखा हुआ है, एसेसरीज पार्ट है, अलग से आप इसमें परचेज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रंट बम्पर था, काफ़ी बोल्ड लुक है गाड़ी का और काफ़ी मस्कुलर लगती है फ्रंट से गाड़ी ये। अब हम चलते थोड़ा सा साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में हम देखें गाड़ी का, तो सबसे मेन चीज़ आपको टायर साइज़ मिल जाता है 17 इंच का। जी हाँ, 17 इंच का बेसिक मॉडल से ही ये टायर आपको मिल जाता है। व्हील कैप के साथ आता है, ये कंपनी से ही व्हील कैप लगे हुए आ जाते हैं। ठीक है, साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आपको निकल के आता है। मैं आपको पहले भी बता दूँ, इस गाड़ी में कई सारी एसेसरीज लगी हुई है, जैसे क्रोम आइटम सारे एसेसरीज पार्ट है। ठीक है, डोर हैंडल्स वगैरह ये सारी चीज़ें। सेकेंडली ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप कहीं भी ऑफ रोड लेके जाए, गाड़ी में दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पर भी नीचे टच होने का चांसेस नहीं बनता है। ओके, उसके अलावा यहाँ साइड टर्न इंडिकेटर भी आपको मिल जाते हैं मिरर के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बेसिक मॉडल से ही यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। नॉर्मली गाड़ी बेसिक मॉडल में ये चीज़ नहीं मिलती है, राइट। तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है गाड़ी का। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ फीचर्स की फ्रंट में, तो आप देखेंगे यहाँ पर बेसिक मॉडल से ही ये आपको सेंसर मिल जाता है डोर ओपन करने के लिए। जी हाँ, कीलेस एंट्री सबसे पहली चीज़, कीलेस एंट्री बेसिक मॉडल से मिल जाती है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए कोई चाबी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पॉकेट से। उसके अलावा हम पीछे की साइड चलते हैं थोड़ा सा। पीछे से कुछ इस तरीके से लुक आपको निकल के आता है। पीछे भी आपको जो लाइट्स मिलते हैं, कनेक्टिंग लाइट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन ये मॉडल जैसे मैंने आपको बताया टॉप मॉडल में, और इसमें सेम लाइट्स आपको इसी तरीके से मिलेंगे। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं पीछे के, और रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है। हाई राइडर की ब्रेजिंग है, अर्बन क्रूज़र हाई राइडर की। यहाँ पर मॉडल नेम मेंशन किया हुआ है, ई ड्राइव। उसके अलावा हम इसका डिक्की का स्पेस देखें तो काफ़ी ह्यूज साइज़ का 400 प्लस लीटर का ये आपको स्पेस इसमें मिल जाता है। पीछे मैं बता दूं, बेसिक मॉडल में पार्सल ट्रे नहीं आती है, आप एसेसरीज़ में अलग से जैसे सर्विस पार्ट खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसकी सीट्स में ऑप्शन मिल जाएगा 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन। इस तरीके से आप 60-40 इसको भी आप इसी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। तो आप कोई बड़ा लगेज रखना चाहें तो इस तरीके से आप यहाँ पर बड़ा सामान रख सकते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा चलते हैं अंदर की साइड, क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीके से पूरा आपको इंटीरियर देखने को मिलता है। एक से ओके, तो अंदर आप जैसे ही आते हैं तो सबसे मेन चीज़ आपको डोर्स के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग और साइड ORVM की भी कंट्रोल्स मिल जाएंगे। पावर ORVM आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ में। हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, ये भी अच्छा प्लस पॉइंट है। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी आ जाएगा, जैसे हमको बताया मैंने कि कीलेस एंट्री है तो पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है यहाँ पर। और ये मेरे ओके, तो अब हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर, और यहाँ पर आपको जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो फीचर्स देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो सीट आपको मिलती है ये फैब्रिक आती है, बता दूं मैं आपको, ताकि काफ़ी अच्छी कुशनिंग इसमें मिल जाती है, कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा मिलेगा। और ये बकेट टाइप सीट है, थोड़ा सा साइड में भी आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। सेकेंडली आर्म रेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है बेसिक मॉडल से ही, और ये स्लाइडर होता है, कुछ स्पेस थोड़ा सा आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि आप इसमें सामान वगैरह रख सकते हैं। 2 कप होल्डर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। लीवर नॉब आपका नॉर्मल सा रहेगा, यहाँ पर टॉप एंड मॉडल में कुछ थोड़ा सा हल्का सा क्रोम टच मिल जाता है। उसके अलावा एसी आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ही मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बेसिक मॉडल से ही सारे फीचर्स ये वाले मिल जाते हैं। पीछे का डिफोगर वगैरह, फ्रंट डिफोगर वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम इसमें मिसिंग रहेगा बेसिक मॉडल में, ये आप अलग से प्लेस कर सकते हैं, सर्विस से शोरूम से भी आप लगवा सकते हैं। बट सेम शोरूम जो कंपनी टॉप एंड मॉडल में आता है वो म्यूजिक सिस्टम इसमें नहीं लगता है आपको। दूसरा ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर भी। सेकेंड, उसके अलावा हम यहाँ पर देखें तो स्टीयरिंग के ऊपर सबसे बड़ी चीज़, स्टीयरिंग के ऊपर म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। तो आप जो भी म्यूजिक सिस्टम यहाँ प्लेस करेंगे उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इजीली, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। स्टीयरिंग में हम देखें तो टिल्ट एंड
यस, टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, दोनों चीज़ें आपके लिए हैं। सेकेंडली ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी आपको मिलना ही है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को देखें तो आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी देखने को मिलती है, गाड़ी का रेंज वगैरह, हिल होल्ड डिसेबल, ये हिल होल्ड असिस्ट भी मिल जाता है, ESP के सर्विस, और एवरेज वगैरह, नॉर्मल टेकोमीटर, सारी चीज़ें एवरेज आपको दिखा देगा, गाड़ी की स्पीड, RPM वगैरह, ये बेसिक चीज़ें आपको मिल जाती, सारी चीज़ें देखने को। उसके अलावा पुश बटन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पर प्रेस किया हुआ है, और काफ़ी मतलब अच्छा सा लुक निकल के आता है अंदर से भी, आप देखें तो, ठीक है। ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, ओके। दूसरा, अब हम चल जाते हैं पीछे की तरफ, क्या क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ मिसिंग तो नहीं हुआ है। ऐसे ही मैंने बताया ऑटो, यस, आइडियल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी इसके अंदर यहाँ पर आपको मिल जाता है। गाड़ी सिग्नल पे रोकते हैं, गाड़ी को ब्रेक दबा के रोकेंगे एंड न्यूट्रल करते हैं, क्लच दबा के, जैसे ही आप डिप्रेस करते हैं गाड़ी ऑटोमेटिक इंजन कट ऑफ कर देती है। जैसे आप वापस क्लच प्रेस करेंगे गाड़ी ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट कर देती है। तो ये भी एक फ्यूल सेविंग के लिए अच्छा फीचर है। फ्यूल की बात करूँ तो इसके अंदर सबसे मेन चीज़ एवरेज, हम बात करें तो 21 का कंपनी क्लेम का एवरेज है, और सबसे बड़ी बात 1500 सीसी के इंजन के अंदर आपको ये एवरेज मिल जाता है। बिकॉज सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसके अंदर एक माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके अंदर एक छोटी सी लिथियम आयन बैटरी प्लेस्ड है। जो ऑक्सिलरी बैटरी है जो आगे लगी हुई रहती है वो तो होती ही है लेड एसिड बैटरी। सेकेंडली लिथियम आयन बैटरी आपको यहाँ पर और मिलती है जो ड्राइवर सीट के नीचे लगी होती है। जब गाड़ी आप हाई एक्सीलरेशन करते हैं उस कंडीशन में वो लिथियम आयन बैटरी मोटर के थ्रू इंजन को सपोर्ट करती है और थोड़ा सा इंजन की वर्किंग को कम करती है, और ये अपना पुश देती है, जिससे एवरेज प्लस होता है, एवरेज में बढ़ोतरी हो जाती है। दूसरा, जब भी आप गाड़ी को ब्रेकिंग यूज़ करेंगे, गाड़ी की ब्रेकिंग यूज़ करेंगे, वही मोटर रिटर्न बैटरी को चार्ज करती है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, और आपका एवरेज 6 to 7%, जो कि कंपनी का कहना है, 6 to 7% इंक्रीज़ हो जाता है। जहाँ पर आपको 17-18 का एवरेज मिलता है इन गाड़ियों के अंदर, 1500 सीसी की गाड़ी के अंदर, वहीं आपको 20 से 21 का एवरेज देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। कहीं ना कहीं डीजल गाड़ी से में न जाके आप पेट्रोल में भी, जो कि काफ़ी रिलायबल होती है पेट्रोल व्हीकल्स, तो उसमें भी आपको बेटर एवरेज देखने को मिल जाता है। तो बहुत बेस्ट टेक्नोलॉजी है। एंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बड़ी गाड़ियों में एवरेज की, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सॉर्ट आउट होती है। सो हम चलते हैं थोड़ा सा बैक साइड पे, क्या क्या देखने को चीज़ें मिलती है। एंड यहाँ तो लगभग सारी चीज़ें, मैनुअल ORVM आएगा, सनरूफ वगैरह यहाँ पर मिसिंग रहेगा, ठीक है। बेस्ट मॉडल है, इस तरीके से आप लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिरर मिल जाता है वाइट, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी आपको मिरर मिल जाता है, 1 सेकेंड, इस तरीके से ये चीज़ें आप, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है बेसिक मॉडल में ही, ओके। एंड चारों डोर्स के ऊपर बोतल होल्डर्स मिल जाते हैं 1 लीटर्स के। तो लेट्स गो टू बैक। चलिए, तो हम अंदर चलते हैं। सो पीछे भी आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है, लेग स्पेस, थोड़ा सा लेग स्पेस आपको मिलेगा, लेकिन मेरी हाइट में बता दो 6.2 इंचेस है, तो कि ज़्यादा है। उस हिसाब से भी आप देखें तो मुझे अच्छा स्पेस मिल जाता है। और सीट थोड़ी सी मैंने पीछे करके रखी थी मेरी पोजीशन के हिसाब से, अगर मैं आगे भी बैठूंगा तब भी मुझे थोड़ी सी आगे करनी पड़ेगी। तो मान के चलिए कि 4 इंच का गैप आपको ईजिली यहाँ पर भी मिल जाएगा लगभग, ठीक है। तो यहाँ हम आगे देखें, और एक और चीज़, यहाँ पर AC का वेंट्स भी दिया हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है। पीछे भी AC का वेंट आ जाता है बेसिक मॉडल में, और नीचे सच्चे से सब कोई चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। पीछे यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए दिया हुआ है, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग वगैरह, ये बेसिक चीज़ें सब मिल जाती है। लाइट्स यहाँ पर प्लेस्ड करे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आप वर्किंग कर सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छा स्पेस है गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर 3 लोग भी बैठ के जा रहे हैं पीछे की साइड पे तो आ सकते हैं, नॉर्मल साइज़ के, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बाकी आगे भी मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको नई गाड़ी आप प्लान कर रहे हो तो आप बिल्कुल मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुलदीप सावनेर, थैंक यू।